ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर के विज्ञान के प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ, जो इस प्रकार है। तो विज्ञान प्रश्न संख्या 61 से शुरू होता है। बीज से पौधे बनने के लिए एवं इनमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है? ए ऑप्शन है मोमबत्ती का प्रकाश, और बी है प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश, सी सूर्य का प्रकाश, और डी दीपक का प्रकाश। तो प्रश्न 16, बीज से पौधे बनने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? सूर्य का प्रकाश। कौन सी आंसर सही है? सी विकल्प सही है प्रश्न 61 का आंसर। इसी प्रकार से प्रश्न 62, पौधों को दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह आ और समूह बा के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। तो समूह आ में किस प्रकार की प्लांट है और समूह बा में किस प्रकार की प्लांट है, उसके लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना है। मनी प्लांट, एलोवेरा। समूह आ में मनी प्लांट और एलोवेरा, समूह बा में गुलाब और गुलमोहर। तो इसमें फूल वाले पौधे हैं, बा में गुलाब और गुलमोहर। मनी प्लांट और एलोवेरा गैर फूल वाले प्लांट हैं। तो ऑप्शन ए है परजीवी पौधे, सहजीवी पौधे। ऑप्शन बी है हरे पौधे, गैर हरे पौधे। सी गैर फूल वाले पौधे, फूल वाले पौधे। डी स्थानीय पौधे, जलीय पौधे। तो आंसर सी सही है, गैर फूल वाले पौधे। और आ समूह है गैर फूल वाले पौधे और बा समूह है फूल वाले पौधे। 4/20 गुणे 100 तो कितना है? 400। 400 में 20 से भाग देना है। इसका 100 के साथ गुणा, तो 20 से भाग देंगे 400 को, तो 20 दूनी 40, एक शून्य बचता है तो शून्य रख दें। तो इसका आंसर है बी 20%। चूहों द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत कितना है? 20%। इसी प्रकार से प्रश्न 64, चूहों द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत। तो सबसे कम कितना है? सेब सबसे कम खाए हैं। कितने सेब खाए हैं? 3। तो 3/20 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 300/20। तो 20 से कम 20, और फिर यहाँ कितना बचा? 1 बचा है। 1 बचा है, उसके आगे 1 बचा है तो कितना हो गया? 100। तो 20×5 100 कितना आया? 15%। और यहाँ 20%। तो 15% कितने हैं? कौन से विकल्प में है? ए। तो प्रश्न 64, चूहों द्वारा सबसे कम खाने वाले फलों का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 15%। प्रश्न 65, ऊंचे पहाड़ों प्रश्न 65, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए
ए बी पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, सी पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, डी गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। कौन सी ऑप्शन सही है? बी। प्रश्न 65 का ऑप्शन है बी, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ले जाते हैं। प्रश्न 66, त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है। ए रासायनिक रंग, बी ऑयल पेंट, सी रेत का रंग, डी पिसे चावल का तेल घोल, नील हल्दी व फूलों के रंग। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए डी नंबर, पिसे चावल का घोल, नील हल्दी व फूलों का रंग उपयोग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग के लिए। प्रश्न 67, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है वह है। ए कौवा, बी गौरैया, सी बाज, डी कोयल। तो इसका आंसर है डी कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, ये कौवा के घोंसले में अपना अंडा दे देता है। प्रश्न 68, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है। ए संतृप्त विलयन, बी असंतृप्त विलयन, सी कोलाइड विलयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को अगर घोलते जाएं तो कुछ समय बाद ऐसा समय आ जाएगा कि वो घुलेगा ही नहीं। प्रश्न 69, पौधों के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है। ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फल। तो इसका आंसर है ए जड़। जड़ क्या करता है? पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है। प्रश्न 70, पी और क्यू में दिए गए अंगों में पाए जाने वाली संधियों की पहचान करिए। प्रश्न 70, पी क्यू बराबर क्रमशः में पी कोहनी और घुटना, क्यू कंधा और कूल्हा। ए धुराग्र संधि एवं हिज संधि, बी हिज संधि कंदुक खलिका संधि, सी दोनों में धुराग्र संधि दोनों में अचल संधि। तो प्रश्न 70 का आंसर है हिज और कंदुक खलिका संधि। हिज संधि कोहनी और घुटना में पाया जाता है, कंदुक खलिका संधि कंधा और कूल्हे पर। तो इसका आंसर है प्रश्न 70 का बी। प्रश्न 71, पहेली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई और उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी। ए वर्तुल रेखीय गति, बी आवृत्ति एवं वर्तुल गति, सी दोनों में से आवृत्ति गति, दोनों में वर्तुल गति। तो प्रश्न 71 का आंसर है वर्तुल और रेखीय गति। ए कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है प्रश्न 71 का आंसर। प्रश्न 72, चुंबक में प्रश्न 72, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। ए सभी किनारों में, बी संपूर्ण चुंबक में,
सी ध्रुवों पर और डी मध्य। तो चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। तो ध्रुव किस ऑप्शन पे है? सी। तो प्रश्न 72 का आंसर है सी। प्रश्न 73, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्रावित होने वाले रस है? ए आमाशय जठररस, बी अग्नाशय पित्तरस, सी यकृत पित्तरस, डी यकृत जठररस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और यकृत में कौन सी रस स्रावित होता है? पित्तरस। तो इन ऑप्शनों में सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 72 का आंसर है सी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और उसमें स्रावित होने वाले रस है पित्तरस। प्रश्न 74, सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषण तत्व एक दूसरे में बांटते हैं। वे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका आंसर है ए। वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे में बांटते हैं। प्रश्न 72 का आंसर ए है। प्रश्न 74 का आंसर ए है। प्रश्न 75, मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि मनुष्य में आहार नाल नहीं पाई जाती, मानव जुगाली नहीं करते, मनुष्य में अंध नाल नहीं होती जिससे जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। प्रश्न 75 का आंसर है सी। मनुष्य में अंध नाल नहीं होती जिसमें जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है, इसलिए सेल्यूलोज को मनुष्य नहीं पचा पाते, मवेशियां पचा लेते हैं। मवेशियों में जीवाणु पाया जाता है। तो प्रश्न 75 का आंसर है सी। प्रश्न 76, केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा होता है? ए कोशिका द्रव, बी कोशिका झिल्ली, सी रंध्र, डी क्लोरोफिल। तो इसका आंसर है केंद्रक चारों ओर से कोशिका द्रव से घिरा होता है। ए 76 का आंसर है ए कोशिका द्रव। प्रश्न 77, सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है? ए नीले को लाल कर देता है, बी लाल को काला कर देता है, सी लाल को नीला कर देता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रश्न 77, इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड नीले को लाल कर देता है। कौन सी आंसर सही है? प्रश्न 77 का ए विकल्प सही है। प्रश्न 78, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर सामान्यतः होती है? ए 60 से 70 स्पंदन प्रति मिनट, बी 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट, सी 80 से 90 स्पंदन प्रति मिनट, डी 100 से 120 स्पंदन प्रति मिनट। तो इसका आंसर है बी 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। स्वस्थ व्यक्ति है और विश्रामावस्था में है तो वह उसका हृदय 72 से 80 बार
धड़कता है। तो 78 का आंसर है बी, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। इस प्रकार से प्रश्न 79, चित्र में दो वाहनों P और Q की गति का दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी, कार-P की साथ Q। इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है ए। प्रश्न 80, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। कथन है, एक वन औषधि इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। तो वन औषधि भी प्रदान करते हैं, इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं। दूसरा है, वन नमी बनाए रखते हैं। तो हाँ, वन नमी बनाए रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वन मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, विकल्प ए, कथन 1 व 2 गलत है तथा कथन 3 सही है। तो ये गलत है। बी, कथन 1 व 3 गलत है, केवल कथन 1 सही है। तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन, तीनों कथन सत्य है। तो ये सही है। प्रश्न 80 का आंसर है सी विकल्प, तीनों कथन सत्य है। इस प्रकार से ओलंपियाड 2022-23 का जो प्रश्न पत्र था, तो विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा बताया गया। मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।